तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे निकम्मा, निठल्ला और जाहिल देश अगर हम बोले ना तो पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की एक विचारधारा देखिए, खुद की तहमंद फटी हुई और भारत के तहमंद फाड़ने की विचारधारा। तहमंद मतलब होता है पैजामा या पैंट, तो खुद की तहमंद फटी पड़ी है और दूसरे के तहमंद को अंगुली घुसाने चले हैं। यानी कि इतने जाहिल के देश है कि ये अभी तक कहते हैं घास की रोटी खाएंगे, परमाणु बम बना दीजिएगा। अगर इनके देश में आज घास खत्म हो जाएगा ना तो ये कहावत ला देंगे कि ये कुत्ते की टट्टी खाएंगे फिर भी परमाणु बम बनाएंगे। लेकिन ये जाहिल इतने हैं कि कभी भी सुधरेंगे नहीं। ये कुत्ते की टट्टी का रोटी खा लेंगे दोस्तों, लेकिन ये परमाणु बम बनाना, हथियार बनाना, आतंकवाद को पैसे, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। ये 75 साल से गजवाए हिंद करने की प्लानिंग में आज तक कर नहीं पाए और आज से 10 बार हमारे से ठोका चुके हैं। बांग्लादेश हमने दौड़ा दौड़ा कर वहां मारा था उनकी सैनिकों को। खैर दोस्तों, हम बात इस चीज की नहीं करे। ये कट्टरपंथियों की मैं एक विचारधारा बता रहा हूं। तो सऊदी अरब ने अपने देश में कानून लाया कि वहां पे कोई भी आदमी दारू पी सकता है, और सऊदी अरब ने गैर मुल्की सफीरों के लिए शराब की इजाजत दे दी। सऊदी अरब ने शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी, चीयर्स। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला करा है कि रियाद में शराब बिकेगी। मुसलमान जो अवाम दुनिया है वो कहती है जी ओहो, इस्लाम में तो सारी बात है, अल्कोहल बैन है, प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। तो देखिए, जिस मुल्क के अंदर खाना काबा और मक्का मदीना है उनको ऐसे ये अल्कोहल अलाउ नहीं करनी चाहिए। सऊदी अरब ने अपने देश में कानून लाया कि वहां पे कोई भी आदमी दारू पी सकता है। अल्कोहल इज अलाउड इन सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब में अब कोई भी दारू पी सकता है, लेकिन उसका दो शर्त है। गैर मुस्लिम होना चाहिए, यानी मुस्लिम नहीं, जो नन मुस्लिम होगा केवल उसी को दारू पीना है और वही दारू पी सकता है। और दूसरी, उसकी एक कोटा होगी फिक्स। आप ऐसा नहीं कि 4 बोतल पी सके, आप इस चीज को समझिए, 4 बोतल नहीं। और पाकिस्तान चले हैं सऊदी अरब को सिखाने के लिए कि भैया आप जो ये कर रहे हैं ये इस्लाम विरोधी है। और कौन सिखा रहा है? तो पाकिस्तान। यानी कि कुत्ते, देखिए गधे को बेचने वाला देश जो गधे को बाप कहता हो वो पाकिस्तान चला है सऊदी अरब को सिखाने। खुद की तहमंद फटी है, खुद साले जाहिल हैं, मदरसा छाप हैं और चले हैं ज्ञान देने सऊदी अरब को। इन पाकिस्तानियों के पास अपना क्या है? एक एल्यूमिनियम का कटोरा, वो भी एल्यूमिनियम का कटोरा सऊदी अरब ने दिया। इनके पास अपना कुछ नहीं है। वो एल्यूमिनियम का कटोरा 1947 में जब भारत से अलग हो रहे थे तब हमने उनको कटोरा दिया था। आज वही कटोरा और वही तिरपाल फैला करके यूएई में भी और सऊदी अरब में जाकर के भीख मांगते हैं और दोस्तों वहां से लात मार करके इनको वहां की सरकारें निकालती है। ये इतने जाहिल लोग हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं, सऊदी अरब ने शराब खोल दी सबके लिए। अब चिड़ देखिए, मैं एक बात बता दूं, सऊदी अरब का जो प्रिंस है ना वो बहुत ही एजुकेटेड है और यूएई का भी प्रिंस ना बहुत ही एजुकेटेड है। वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है और विदेशों में रहा है और यूरोप के यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है। उसकी विचारधारा साफ है, सेकुलरिज्म वाली। वो जानता है कि आज 7वीं सदी नहीं, आज 21वीं सदी है। अगर हम 21वीं सदी में वो 7वीं सदी वाला इस्लाम को अपनाएंगे ना, मार दो, काट दो, गधे में बैठ करके भारत चलो, कुत्ते पर बैठ करके वहां, ये पाकिस्तान आज भी 7वीं सदी में है। देखिए एक बात मैं बता देता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं। अब आप समझ जाइए, वो जानवर वाले 4 पैर वाले भी गधे और 2 पैर वाले भी गधे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये बहुत ही जाहिल मुल्क है। सोचिए, खुद के देश में खाने की रोटी नहीं, खुद को ज्ञान देने और चले हैं सऊदी अरब को। दुनिया का सबसे जाहिल मुल्क पाकिस्तान और चला ज्ञान सऊदी अरब को देने। सऊदी अरब में पाकिस्तान से पढ़े हुए लिखे हुए डॉक्टरों की डिग्री अमान्य है। यानी अगर आपने पाकिस्तान में पढ़ाई किया है बड़े बड़े MBBS और IAS IPS का नौकरी के लिए, तो आपका सऊदी अरब में डिग्री रद्द है। आप उस कुत्ते के भाव ने, मतलब कि पाकिस्तान के कुत्ते और पाकिस्तानी इंसान मुसलमान दोनों की एक बराबर वैल्यू है सऊदी अरब और यूएई में। आज के ज़माने की मैं बात करूं तो इनकी औकात 0 है, बट ये ज्ञान बहुत देते हैं। मैंने कहा ना कि ये लोग कहते हैं कि तहमंद सिखाने चले हैं। भैया स्मृति ईरानी को सऊदी अरब लेकर के गया, ये साला चिढ़ता पाकिस्तान है। अब आप बताइए, पाकिस्तान को इसमें काहे का चिढ़ रहे? पाकिस्तान की अपनी क्या है? पाकिस्तान खुद अपने, आखिर एक बात बताइए, पाकिस्तान में मक्का मदीना आज होता तो आपको लगता है साल में कम से कम 12 बार वहां बम ना फटता? सऊदी अरब को ये इस्लाम सिखाने चला है, अपने देश के मस्जिदों को ये बचा नहीं पा रहा है, भारत के मस्जिदों पर और सऊदी अरब के मस्जिदों पर ज्ञान देने चलता है। मैं क्या कहूं दोस्तों, मुझे कभी कभी समझ नहीं आती है कि मैं अगर कहूं भी तो क्या कहूं। इतना जाहिल मुल्क पाकिस्तान होता है। किसी भी चीज से अगर जोड़िए तो पाकिस्तान की आती है नाम। यार आतंकवाद तो पाकिस्तान। दोस्तों सऊदी अरब ने जो शराब की छूट दी, अब देखिए मैं सऊदी अरब की 2 मिनट बात कर लो, तो जब वीडियो सऊदी अरब पर लाया हो तो ज्यादातर पाकिस्तान की रिलाई नहीं करता हूं। तो चलिए सऊदी अरब की और यूएई की ओर बढ़ते। तो सऊदी अरब और यूएई है, वो क्या चाहता है? वो सोचता है, इस चीज को जानता है, जब यूएई और सऊदी अरब का प्रिंस विदेश में पढ़ा है, उनके बाप दादाओं की शासन थी, वो लोग विदेश में पढ़े, यूरोप में पढ़े, तो उन्होंने देखा
कि उसी देश की दुनिया में डंका बजती है जिसके पास रुपया होता है, यानी कि जो अमीर होता है वही पैसे वाला होता है, वही दुनिया में शासन करता है। कोई आतंकवादी और इस्लामिक कट्टरता से अपने आप को ये चीज नहीं दिखा सकता है, और ये भारत जैसे देशों को सीखनी चाहिए। अब आप पूछिएगा भारत जैसे देशों को कैसे सीखना चाहिए, तो भारत जैसे देशों को ये सऊदी अरब से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें समय के साथ चलना चाहिए। जब हमारे देश में भी कई सरकार ऐसे आए हैं कि हमने कई ऐसे कानून ले लिए कि जब दुनिया आगे की ओर चल रही तो हम पीछे। जैसे आज भारत एक लौता देश है जो हथियार बनाता केवल इसलिए नहीं बनाता है कि हथियार बनाएंगे तो हमारी पैसे बर्बाद होंगे, जबकि अमेरिका हथियार इसलिए बनाता है कि हम उसे बेच सके और दुनिया में अपने दम दिखा करके दोस्ती बना सके। ये होता है सोच। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी सोचती, तो हमें सऊदी अरब से भारत को भी सीखनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान जैसे देश घटिया तो दोस्तों सीखेगा नहीं, वो तो उल्टा उसी को गाली देगा। देखिए एक बात मैं बताता हूं, अगर एक कमजोर आदमी रहे ना, आपने देखा होगा एक बच्चा, जब कोई बच्चा 10 लोगों से लड़ जाए, किसी से लड़ जाए और उसकी ताकत ना हो शरीर में किसी को मारने का, तो इतना बड़ा पत्थर उठाता है और दूर से ऐसे पत्थर दिखाता है और कहता है तेरी मैया की, तेरी बहनी की, ऐसे की तैसे की। क्यों करता है? वो वही है, पाकिस्तान वही बच्चे की भांति है जिसके शरीर में इतनी ताकत तो नहीं कि सऊदी अरब के विरुद्ध में भौंक सके, लेकिन हाँ पत्थर लेकर के दूर खड़ा होकर के दिखाएगा। ये वही स्थिति में है दोस्तों। पाकिस्तान एक समय में अमेरिका का कुत्ता रहा, एक समय में सऊदी अरब का कुत्ता रहा, एक समय में यूएई का कुकुर रहा। आज कुछ भारतीय कुकुर पाकिस्तान के लिए भौंकते। मुझे समझ नहीं आता है कि साले जब सारे दुनिया में भीख मंगा ये किस मुंह से सिखाता है। अगर सऊदी अरब आज पूछ दे पाकिस्तान को कि भैया तुम्हारे पिछवाड़े को ढकने के लिए तहमंद यानी कि पैजामा है, तेरे पास तहमंद जो पाने अगर वो फट गई तो तुम सिलवाओगे, तो पैसा ना दे तो तुम सिलवा पाओगे? आज ये कहते हैं हम इस्लाम के नाम पे लड़ेंगे। तुम्हारी जो माँ बहनें बुर्का पहनती है ना काले काले कलर की, उसकी जो पेमेंट होती है ना भाई, वो सऊदी अरब देता है, लोन में सऊदी अरब देता है पाकिस्तान को। सोचिए कि इनकी औरतें जो 4-4 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो 4 मीटर की तिरपालें ओढ़ करके चलती है ना, जो इस्लामिक जिंदाबाद का नारा लगाते हैं कि इस्लाम जिंदाबाद और हम सबसे बड़े इस्लाम है, उनकी महिलाएं अमेरिका के फेंके हुए टुकड़ों से और सऊदी अरब के टुकड़ों से ये तिरपाल ओढ़ते हैं और ये कहते हैं इस्लाम है। सोच करके देखिए, इतने जहलमंद है कि जो इनके कपड़े में ये जो सफेद कलर की दाढ़ियां इतनी बड़ी रखते हैं ना, और रेशम की जैतून की तेल लगा करके उसमें थोड़ी सी इत्र छिड़क के निकलते हैं ना, वो जो इत्र आता है ना वो पाकिस्तान से चीन से आता है, और वो भी कर्जे में आता है, भीख के तौर पर आता है, और उसे वही लोग बनाते हैं जो उइगर मुसलमान है। ये बहुत ही जाहिल लोग होते हैं दोस्तों, मैं कहूं तो क्या कहूं। यानी कि पूरी दुनिया की सारी जाहिलियत पाकिस्तान में है, सारी कुताइयत पाकिस्तान में। खुद गधे को बाप बनाकर बैठा है और पाकिस्तान को ज्ञान पेलने चला है। यानी जिस पाकिस्तान का बाप गधा है, आपको पता है मैं एक रिपोर्ट दे रहा हूं कि दुनिया में सबसे अधिक गधा दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में पाया जाता है, और ये बात वास्तविकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पे गधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और नंबर 1 पे उनके यहाँ 2 पैर वाले गधे पाए जाते हैं, और 4 पैर वाले गधे में वो दूसरे स्थान में। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा गधे कहाँ पाया जाता है, तो पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 1 4 पैरों वाला, तो पाकिस्तान दूसरे स्थान पर। और अगर पूछा जाए 2 पैरों वाला गधा दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो पाकिस्तान नंबर 1 है। उससे ज्यादा गधे दुनिया में कहीं नहीं है। कुत्ते बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की विचारधारा रखने वाला पाकिस्तान सऊदी अरब को सिखाने चला है। इसी को कहते हैं ना दोस्तों कि ये इतना जाहिल है, ये इतना जाहिल है पाकिस्तान, ये कभी नहीं सुधरेगा। मैं डंके की गारंटी की चोट पर कहता हूं पाकिस्तान बहुत ही निठल्ला जाहिल है। यानी कि भाई सऊदी अरब ने दारू पास किया। अभी देखिए मैं एक बात बताता हूं, स्मृति ईरानी गई सऊदी अरब, वहां पे गई वो मदीना, घूमी फिरी आई बाहर, तो एक मुसलमान पाकिस्तान का कमेंट करके और ट्विटर पर सिखा रहा था, प्रिंस को टैग करके कह रहा था सलमान को। सोचिए कि सऊदी अरब में रह के सऊदी अरब के प्रिंस को सिखा रहा था कि जो तुम कर रहे हो वो सच्चा मुसलमान का काम नहीं है, हम तुमको सच्चा इस्लाम सिखाएंगे कि इस्लाम का फॉलो कैसे होता है। सऊदी अरब का प्रिंस बोला अच्छा तुम सिखाओगे? पुलिस बोला उठा के ला, गया। आपको पता है उसको सजा क्या मिली? बोला 10 साल का जेल, और इसके पिछवाड़े में 1000 कोड़े पड़ेंगे, और इतने पड़ेंगे कि 10 सालों तक, छोड़िए दीजिए, ये पूरे 10 सालों तक पूरा मलहम लगाते 10 साल काट लेगा। सोचिए कि इतना मारेगा 1000 कोड़ा अगर इसके पीछे पड़ गया पिछवाड़ा में इस पाकिस्तानियों को, तो सोचिए कि ये कुर्सियों में छोड़िए, जब ये जेलों में होगा तो इनको तो काम तो करवाएगा, और रात में जब ये सोने जाएंगे ना तो पिछवाड़े के दम पर ये बैठ नहीं पाएंगे। इतना पाकिस्तानी मारेगा कि इनको मुंह भरोसे छाती भरोसे बैठना होगा ना तो पिछवाड़ा उठा के बैठेंगे उन घोड़ी स्टाइल में। ये इस स्थिति में आ जाएंगे।
तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि औकात से बाहर मत भौंकिए। आपकी औकात है भौंकने की तो आप भौंकिए, आपकी औकात है काटने की तो काटिए। पाकिस्तान वो कुत्ता है जो भौंक सकता है लेकिन काट किसी को नहीं सकता है। तो दोस्तों सऊदी अरब ने शराब जारी किया, आखिर बताइए इसमें पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगी, और वो पाकिस्तान चिढ़ रहा है। अब मैं दोस्तों एक रिपोर्ट बताता हूं, पाकिस्तान जैसा जाहिल धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। दोस्तों पाकिस्तान वो मुल्क है, वो घटिया जाहिल मुल्क है जो खुद के देश में सबसे ज्यादा शराब बेचता है। आपको पता है 57 मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा दारू किस देश में बिकता है? सोचिए, पाकिस्तान में। यानी कि 57 मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा शराब पाकिस्तान में पिया जाता है। और अगर औसतन दारू पीने में सबसे अधिक कहां के लोग होते पता है? अगर भारत और पाकिस्तान की कंपैरिजन किया जाए कि इन दोनों देशों में प्रति व्यक्ति ज्यादा शराब कौन पीता है, तो पाकिस्तान के मुसलमान भारत से आगे हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान की टोटल रेवेन्यू शराब से 300 से 400 करोड़ आती है। 300 से 400 करोड़ रुपए हर साल रिवेन्यू आ जाती है दारू बेच करके। सोचिए, खुद पाकिस्तान दारू बेच करके टैक्स कमा रहा है और सऊदी अरब को चलाए सिखाने के लिए कि सच्चा इस्लाम क्या है। सोच के देखिए, सोचिए, वो सऊदी अरब को इस्लाम सिखा रहा है। जिस सऊदी अरब में अगर कोई चोरी कर ले तो शरिया के नाम पर हाथ काट दिया जाएगा, उस पाकिस्तान में जहां पे सब नेताएं भ्रष्टाचारी, जिनकी जनता इनको मां बहन सुबह शाम करती, वो पाकिस्तान सऊदी अरब को चला सिखाने। जहां सऊदी अरब में कोई व्यक्ति अगर केवल इतना बोल दे कि किसी का सर तन से जुदा, या हम काफिरों की हत्या करेंगे, या हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगला दिन उसकी हाथ या गर्दन कट जाती है तो उसको 1000 कोड़ा। और पाकिस्तान में सरेआम रेप, हत्या और मर्डर जैसी घटनाएं घटती है और पाकिस्तान चुप रहता है। तो ये जाहिल मुल्क है दोस्तों। खैर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी भी मानसिकता एक ही चीज थी कि जम भर जे लो और दम भर पे लो। मैंने जितना ही कहा था कि सऊदी अरब और यूएई मंदिर बना रहे हैं और शराब खोल रहे हैं, बेचो भाई। आप पाकिस्तान सऊदी अरब ने कहा भाई जम करके पियो दारू, अगर आप मुसलमान नहीं तो पियो। सऊदी अरब किसी का बाप की जागीर थोड़ो है। उनका कहना है, अगर मान लो कि मैं कोई कंपनी वाला हूं और मैंने सऊदी अरब में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, अब मेरी मर्जी है कि मैं सऊदी अरब में रहूं, सऊदी अरब में 2 घर बना करके मैं वहां रहूं या विथ फैमिली रहूं। अब मैं वहां रहूंगा, वहां की नागरिकता लूंगा, तो भाई सऊदी अरब को नागरिकता तो मुझे मिले चाहे नहीं मिले, मैं वहां रहना चाहूंगा। अब सऊदी अरब को तो इससे फायदा है कि मैं वहां रहूंगा, सऊदी अरब का अनाज खाऊंगा, सऊदी अरब में कपड़े लूंगा, सऊदी अरब में सब, तो टैक्स तो सऊदी अरब को मिलेगा। मैं कमा सऊदी अरब में फैक्ट्री खोल रहा हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी फैक्ट्री खोलूँ, लाख रुपए महीना सऊदी अरब में उड़ा। सोचिए सऊदी अरब को कितने फायदा है, मेरे विदेशों का पैसा सऊदी अरब में उड़ा है। अब सऊदी अरब इस चीज को क्यों छोड़े? तो सऊदी अरब ने कहा भाई तुमको दारू के लिए तुम नहीं आते, दारू पियो। सऊदी अरब को ये चीज प्रिंस जब वहां पढ़ता था तो उसे पता चल गया कि अमेरिका और यूरोप के नागरिक वहां इसलिए घूमने नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां दारू नहीं मिलता है। और बस यही चीज सऊदी अरब के प्रिंस ने दारू खोल दिया कि आप घूमने आइए, आप होटलों में ठहरिए और दारू पीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होटल के भीतर। हाँ, लेकिन सऊदी अरब में आप खुले में नहीं पी सकते। तो सऊदी अरब बदल रहा है, यूएई बदल रहा है, और ये जाहिल है, ये घटिया मुल्क पाकिस्तान। देखिए सऊदी अरब अगर बदले भी ना बदले तो भी उसके पास बहुत पैसा, उसके पास तेल है। पाकिस्तान के पास क्या है? गधे बेचने के लिए, कुत्ते, क्या है इनके पास? खैर दोस्तों, आप वीडियो को देखें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही साथ एक बात और कह देता हूं, मैं फिर से एक बात को दोहरा देता हूं कि अब वक्त एक ऐसा दिन आएगा कि अगर पाकिस्तान में घास खत्म हो जाएंगे तो ये जो कहावत है घास की रोटी खाएंगे फिर भी परमाणु बम बनाएंगे, ये कहावत बदल के हो जाएगा कि कुत्ता का टट्टी खाएगा पाकिस्तान फिर भी परमाणु बम बनाएगा। ये कहावत पाकिस्तान पर फिट बैठेगा। दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहते हैं जरूर कहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर पहली बार है, लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की एक नई रिलाई और फैलाई के साथ, और दुनिया में एक सच्चा आतंकवादियों की मैं घटनाओं और भारत के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटिव वीडियोस को लेकर के आऊंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।